बोलो सियापति रामचंद्र की जय बोल। पवन सुत हनुमान की जय बोल। मोर कहाँ सुन करहूँ उपाई, होई ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मक देखा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन सांबपति लागी, शिव समाधि बैठ सब त्यागी। यद्यपि आय असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस्य की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, कर बहु विवाह बरहु आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विध भले देव हित होई, मति अति नीक करहि सब कोई। अस्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगटहु बिस्मन बान ऋष केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कहीं निज विपत्ति सब, सुन मन कीन विचार रामा। सुन मन कीन विचार, सांब विरोध न कुशल मोहि। बिसई कबहूँ अस मार सियापत, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं को कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तद्यपि करब में काज तुम्हारा, श्रुत कह परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसई तेही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वे दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चलऊँ सबई सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध धूम्र मारुन हमारा। यूं कहे और सबको से नवाकर कामदेव और पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायता के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को पहुँ जब ही बिराचऊ केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संशय, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भागऊ विवेक सहाय सहित, जो सुबट संजु मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर हीन मऊ जाय, तेहि अवसर दुरे। हो निहारिका करतार को रखवार, जग खग भरू परा। दुई मात के रतिनाथ, जोई कपि कर धनु सुत धरा। विवेक अपने सहायक सहित भाग गया। उसके योद्धारण भूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वो सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है?
जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर नार पुरुष अस नाम नामा नार पुरुष अस नाम ते निज निज मर जाद तजे भय सकल बस काम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारन नवही तरु शाखा नदी उमंग अम्बुद कही धाई संगम करई तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देख कर वृक्ष की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संयम करने मिलने जुलने लगीं। जह असी दशा जड़न के बरनी को कहीं सकहीं सचेतन करनी पशु पक्षी नव जल थल चारी भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिन नहीं अब लोक ही कोख देव धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिचास भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिचास भूत पेताल इनके दशा न कहूँ बखानी सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पिकाम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरोगी हो गए। भय काम बस जोग स्थापन पावरनी की को कहे देख चराचर नार में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुष में जग पुरुष सब अबला में दुई दंड बार ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तुक अमे। जब योगेश्वर और तपस्वी काम के वश हो गए तब पावर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वो सब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धारण काहु धीर सबके मन मंजिस हरे रामा के सब मंजिस हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल मुए सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वही उस समय बचे थे। उबे घरी यस कौतुक भयऊ जो लगी काम सांब पही गयऊ सिबहि बिलोकक संसहु ग्वारु बहु जता स्ति सबु संसारु। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंचा गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा था वैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे जिम मद उदरई गए मतवारे। रुद्रई देख मदन बेमाना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुरार्ध जिनको पराजित करने अत्यंत ही कठिन है, दुर्गम जिनको पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ऐश्वर्य गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई मरण ठान मन रचस उपाई। प्रगटहु तुरंत रुचिर ऋतु राजा कुसुमति नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते वक्त बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं।
वन उपवन बापिका तडाका, परम सुभग सब दिशा विभागा। जय ते जन उमगत अनुरागा, देख मुए मन मन जिस जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर हमारे मन में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुहु मन बन सुभागता ने परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सुरन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पिक सुख सरस रव कर गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला कर कोटि विद, हारऊ मन समेत रामा विद, हारऊ मन सेन समेत। चलन अचल समाधि शिव को पौ हृदय निकेत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कला उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न टूटी। डिगी तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिपट बर शाखा, तेहि पर चढ़ऊ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधानी, अतिरिसता की सिरवन लगितानी। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाढ़ चढ़ाए, अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उसे कान पर तान लिया। छाड़े विषम विसित उर लागे, छूट समाधि सांब तब जागे। बहु ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उदार सकल दिस देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वो जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मधुन बिलोका, बहु कोप कंपऊ त्रिलोका। तब शिवती सर नयन उगारा, चितवन काम बहु छर जारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप गए। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, उसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार बहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझई काम सुख सोचई भोगी, भय अटंक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखे हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये पति गति, सुन तीर्थ मूर्छत भई। रोदत बदंत बहु भांति करुणा, करत शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि, जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निखर बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती बिलबिल चिल्लाती, भांति भांति की करुणा करती वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। शीघ्र वह प्रसन्न होने पर कृपालु शिव जी अबला सहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनको सांत्वना देने हुए वचन बोले। अब ते रति सब नाथ कर, हो हे नाम अनुंग रामा, हो ही नाम अनुंग। बिन विप ब्यावै सबई, पुन सुन निज मिलन प्रसंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदु बस कृष्ण अवतारा, ओ हे हरण्य महामहिवारा। कृष्ण तने होए पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भारत को पृथ्वी उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि बैकुंठ सिधाए।
शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ये सब समाचार सुने तो बैकुंठ को चले गए। साव सूर्य विष्णु बिरच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक दिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद अब तंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा आदि सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंध ब्रस केतु, कहूँ अमर आय केतु हेतु। कह विद तुम प्रभु अंतर जामी, यद्यपि भगत बस बिनहु है स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं तथापि स्वामी हैं। भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुने के हृदय शंकर परम उछाऊ रामा, शंकर परम उछाऊ। निज ने नहीं देखा चैनाथ तुम्हारे विवाह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि नाथ अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखूं भरे लोचन, सोए कछु करु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ भर दीना, कृपा सिंध यह अति मन कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग आप उत्सव को नेत्रों में भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके अपने रति को जो वरदान दिया उसे बहुत अच्छा किया। सारथि कार्य पुण्य कार्य पसाम, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। पार्वती जप कीन अपारा, करऊं तापि अव अंगीकारा। हे नाथ श्रेष्ठ, स्वामियों का यह स्वभाव है कि पहले दंड देकर कुछ कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विद विनय समुझई प्रभु बानी, ऐसे ही होए कहाँ सुख मानी। तब देवन दुदम्ब बजाई, बरस सुमन जय जय सुर नाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा की। जय हो देवताओं के स्वामी, कहाँ हो, आपकी जय हो। आव सारु जान सप्त ऋषि आए, तुरंत विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी, उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहाँ हमार न सुनऊ तब नारद के उपदेश, रामा नारद के उपदेश। अब ना झूठ तुम्हारे पन जा रहूं, काम महेश सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, तब तो हमारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि नारद देव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी सुनिवर, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, तब तक ये तो विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा जीव जोगी, अज अन वंद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म नित बानी। किंतु हमारी समझ में शिव जी सादा से ही योगी, जन्मा नित्य अमरहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी से ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म प्रेम रहित सबकी सेवा की है। ते हमारे पन सुनहु मुनीसा, कारऊ सत्य कृपा निंद ईसा। तुम जो कार जारऊ मारा, तो सोए अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर सुनिए, हे कृपा निधान, भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही उसका बाड़ी विवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। भय समीप सो अवहि नसाई, असीम अनंत महेश की नाई।
हे तात, अग्नि का ऐसे स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि वचन सुन देख प्रीत विश्वास, रामा देख प्रीत विश्वास। चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती के वचन सुनकर, उनका प्रेम विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन देहन सुन अति दुख पावा। बहुर कहूँ रति के बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। इसे सुनकर हिम ने बहुत सुख माना। हृदय विचार सांब प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुपदिन सुन खुत सखुर सुहाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोधकर वेदों की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चित कराकर लिखवा दिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गही पद विने हिमाचल कीनी। जाए विधि तीन दी नहीं सो पाती, वाचत प्रीत ने हृदय समाती। फिर हिमाचल ने यह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय उनके चरणों में प्रेम समाता न था। लगन बाचे अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दस दहु दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। जो सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विधि विमान। रामा बान विविध विमान, ओए सगुन मंगल सुवध करऊं अप्सरा गान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पद मंगल सगुल होने लगे, अप्सराएं गाने लगी। सिवई शंभुगन करहु सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूषित पटके सरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उन पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ कण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बांध कर लपेट दिया। सशिष कपाल लाट सुंदर सिर ना गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अभिषेव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरु डमरु बजाता, चले बैस छड़ बाजई बाजा। देख सिवई तिरु स्वरूप तिरिय मुस्काई, बार बार रायक दुल्हन जग नाही। एक हाथी में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हैं। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगना मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं है। विष्णु बेरच आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज तब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मादि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर और दूल्हे के योग्य बारात में न था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।